आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, वो आदमी नहीं है मुकम्मल बयान है, माथे पे उसके चोट का गहरा निशान है। ये लाइन दुष्यंत कुमार की है और मैं आज आप सबको एक मोनोलॉग सुनाऊंगी। और ये लड़के के लिए लिखा है, लड़के की तरफ से लिखा है, तो ये मेरे लिए भी चैलेंजिंग है क्योंकि पहली बार किया है। और शुरू करने से पहले बता भी दूँ कि फेमिनिज़्म की पक्षधर हूँ, लेकिन फेक फेमिनिज़्म को बेहद नापसंद करती हूँ। हमारी सोसाइटी को फेमिनिस्ट्स की बहुत ज़रूरत है, लेकिन फेक फेमिनिस्ट्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है जो किसी बेगुनाह की लाइफ बर्बाद कर दे और वो अपनी सनक में। तो क्योंकि अभी बेंगलोर में एक डिलीवरी बॉय के साथ क्या हुआ, लखनऊ में कैब ड्राइवर के साथ क्या हुआ, वो सबको पता है। तो हमें आंखें नहीं बंद करनी है। अगर ऐसा कुछ बुरा होता है तो आंखें नहीं बंद करनी है, यूं ही जाने नहीं देना है, आवाज़ उठाना है। शुरू करती हूँ। माँ के घुटनों के इलाज के लिए अस्पताल में नंबर लगाया है। माँ के घुटनों के इलाज के लिए अस्पताल में नंबर लगाया है। बहन की घड़ी की मरम्मत का वक्त आज के दिन ही आया है। छुटकी की नन्ही हाथों के निशा है मेरी खाली जेब में। ये लड़का बेरोजगार है। छुटकी की नन्ही हाथों के निशा है मेरी खाली जेब में। अदिति को ताउम्र संभाल लूंगा बिना नौकरी, इतना आसान नहीं। समाज ने मुझे नकारा बतलाया है। कोई लड़की अगर नौकरी पेशा है तो कोई बेरोजगार लड़का शादी नहीं कर सकता उससे। अदिति को ताउम्र संभाल लूंगा बिना नौकरी, इतना आसान नहीं। समाज ने मुझे नकारा बतलाया है। बस में बैठा हुआ सपनों के बीच ऊँघता हुआ आज मिक्स्ड फीलिंग्स लिए ये मैं सोचता रहा कि इंटरव्यू क्लियर हुआ तो जिंदगी कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगी। इंटरव्यू क्लियर हुआ तो जिंदगी कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगी। अदिति साथ होगी जिंदगी बेहद हसीन हो जाएगी। अदिति साथ होगी जिंदगी बेहद हसीन हो जाएगी। पर ये क्या, अचानक स्पीड ब्रेकर पे मेरे सपनों ने मेरी झपकियों संग दम तोड़ दिया। अचानक स्पीड ब्रेकर पे मेरे सपनों ने मेरी झपकियों संग दम तोड़ दिया। न जाने कब, न जाने कैसे मेरे इन बेगुनाह हाथों ने आगे बैठी उस लड़की के पीठ को छुआ। परवर्ट सन ऑफ बिच, परवर्ट सन ऑफ बिच, और ना जाने क्या क्या वो मुझे कहने लगी। परवर्ट सन ऑफ बिच, और ना जाने क्या क्या वो मुझे कहने लगी। मेरे लाख समझाने माफ़ी मांगने पे, मेरे लाख समझाने माफ़ी मांगने पर वो भूखी भीड़ हद से आगे बढ़ने लगी। मैं तो उसी वक्त बिखर गया, मैं तो उसी वक्त बिखर गया जब वे मेरी माँ और बहन को गालियों में घसीटने लगे। मैं बेहद डर गया, मैं बेहद डर गया। मेरे शर्ट के बटन संग हमेशा त्योरी चढ़ी आस्तीनों के सीन भी उघड़ने लगे। मेरे ये शर्ट के बटन संग हमेशा त्योरी चढ़ी आस्तीनों के सीन भी उघड़ने लगे। रुक तुझे मैं सबक सिखाती हूँ, रुक तुझे मैं सबक सिखाती हूँ। ये लाइन मेरे कानों में शीशे सी चुभने लगी। रुक तुझे मैं सबक सिखाती हूँ, ये लाइन मेरे कानों में शीशे सी चुभने लगी। मैं लाइव हो गया, मेरी बदनामी अब वायरल हो गई। मैं लाइव हो गया, मेरी बदनामी अब वायरल हो गई। मेरे नाम के साथ, मेरे नाम के साथ मिसोजिनी, पेट्रियार्की, शोविनिज्म जैसे हैशटैग ट्रेंड होने लगे। मेरे अपने भी मुझे ना समझे, मेरे अपने भी मुझे ना समझे। शर्मिंदा है, आखिर गलती क्या है मेरी, आखिर गलती क्या है मेरी, क्यों एक एक कर मुझसे मुंह मोड़ने लगे। खैर, एक लड़के होने की आखिरी रस्म भी आज निभाए जा रहा हूँ। एक लड़के होने की आखिरी रस्म भी आज निभाए जा रहा हूँ। कभी अपनी ही लिखी कविता को आज मैं जलाए जा रहा हूँ। ये लड़का कविता लिखता था, ये लड़का बहुत हसीन था। उस कविता को वो जलाता है। वो कविता कुछ ऐसे है, ये कविता बताएगी कि वो लड़कियों के लिए क्या सोच रखता था। ये तब की बात थी, लेकिन आज सिचुएशन कुछ अलग है। वो लिखता था कि तुम कितनी कमजोर हो, तुम कितनी कमजोर हो, ये बताने वाला एक मर्द है। तुम कितनी कमजोर हो, ये बताने वाला एक मर्द है। तुम्हारे हक का जो आसमान है वो किसी मर्द के नाम पर दर्ज है। तुम्हारे हक का जो आसमान है वो किसी मर्द के नाम पर दर्ज है। यूं ही आंसुओं को पोंछ लेना मर्ज नहीं मेरी जान, यूं ही आंसुओं को पोंछ लेना मर्ज नहीं मेरी जान। आवाज उठा, आवाज उठा, तुझे रुलाने वाला वो मर्द ही तो है जो तेरे इर्द गिर्द है। वो कविता को जला देता है और
बंद घड़ी को अपनी कलाई पर बांधता है और आगे लिखता है कि ये बंद घड़ी बहन के साये से भी दूर रहे, इसलिए आखिरी बार भाई होने का कर्ज भी निभाए जा रहा हूँ। जिन कलाइयों पर कभी राखियां सस्ती थी, उस कलाई पर बेतुका सा एक शेर गढ़े जा रहा हूँ। ये शेर कभी वो अदिति को मजे मजे में सुनाया करता था। वो शेर ऐसे है, वो शेर को लिखता है और अपने साइड नोट को कंक्लूड करता है। वो शेर ऐसे है कि अदिति चलो घड़ी की इन हाफती सुइयों से दौड़ लगाते हैं, अदिति चलो घड़ी की इन हाफती सुइयों से दौड़ लगाते हैं, जीत कलाई पर वक्त को मुंह चढ़ाते हैं। अब ये सब फिर कभी, अभी के लिए अलविदा, तुम सबको अलविदा, शुक्रिया।